साथियों, यदि आप यूपी सरकार के महत्वाकांक्षी योजना वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन के पेंशन धारक हैं, चाहे आप वृद्धा के लिए अप्लाई किए हैं, विधवा के लिए अप्लाई किए हैं या फिर दिव्यांग के लिए अप्लाई किए हैं, आप सभी वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। और आपके सरकार यूपी सरकार ने पेंशन की राशि में अब बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। और पेंशन की राशि अब तक आप सभी को 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में मिला होगा, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप सभी के बैंक खाते में हर महीने 3000 रुपये की पेंशन आएगी। देखिए, 3000 रुपये चाहे आप वृद्ध हो, विधवा हो या विकलांग हो, आप किसी भी योजना के लाभुक हो, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्योंकि सरकार की ओर से जो पेंशन की राशि में पहले दावा किया गया था कि पेंशन की राशि में 2026 से पहले बढ़ोतरी हो जाएगी, तो नए साल 2026 में सरकार ने आखिरकार आप सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में 3000 रुपये पेंशन डालने का जो है पूरी तैयारी कर ली है। और अब आप सभी का जो सपना है वो साकार होने वाला है। यानी कि पेंशन की राशि में अब बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो चुका है। और ये मैं आपको हवेबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और सरकार की ओर से जो अपडेट जारी किया गया है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो पे आप बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपडेट के बारे में जानते हैं, उसके बाद आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं फोन के स्क्रीन पे। आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है आप सभी यूपी वालों के लिए। यूपी सरकार की ओर से पेंशन की राशि में बढ़ोतरी। देखिए, स्क्रीन पे लिखा है यूपी के वृद्ध विधवा और दिव्यांगों के लिए सुनहरा तोहफा, नई पेंशन योजना से 3000 मानसिक लाभ। देखिए दोस्तों, यूपी के सभी वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए सुनहरा तोहफा यूपी सरकार की ओर से मिलने वाली है। और नई पेंशन योजना से आप सभी को जो है अब 3000 रुपये की मानसिक राशि मिलेगी। और नई पेंशन योजना क्या है, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, बस आप वीडियो पे बने रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़े से नीचे आता हूँ और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं हेडलाइन, बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक सुरक्षा का पहल। ये जो योजना है कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक सुरक्षा का पहल सरकार की ओर से ये उद्देश्य में लागू किया गया। तो देखिए भारत में बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति अक्सर आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं और सीमित आय, रोजगार के कम अवसर और बढ़ते स्वास्थ्य खर्चों के कारण इन वर्गों के लिए जीवन यापन करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि हमारे भारत सरकार ने एक नई पेंशन योजना लागू की है। और इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जी सके। देखिए, हमारे भारत सरकार, मोदी सरकार की ओर से और आपके राज्य सरकार योगी सरकार की ओर से ये जो पेंशन की राशि है, इसको नई पेंशन योजना लागू किया है। और पेंशन की राशि में दोस्तों अब बढ़ोतरी कर दी गई है। तो देखिए, अब यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है आप सभी पेंशन धारकों के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है हर महीने मिलेगी 3000 रुपये की पेंशन। आप लोग दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, आप सभी यूपी के वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के बैंक खाते में अब हर महीने 3000 रुपये की पेंशन राशि मिलेगी। तो चलिए पूरी अपडेट जानते हैं, विस्तार से समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। और यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे उन्हें नियमित आय का भरोसा मिलता है। यह पेंशन बुजुर्गों के दैनिक खर्च, दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मददगार साबित हो सकती है। वही विधवा महिलाओं के लिए यह राशि परिवार की आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक होगी और दिव्यांग व्यक्तियों को भी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में सुविधा मिलेगी। देखिए दोस्तों, सरकार की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है आप सभी वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन के पेंशन धारकों के लिए। अब देखिए नीचे यहाँ पे लिखा है कि किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ। ये जो नई पेंशन राशि की योजना शुरू हो रही है, और इस योजना से आप सभी को यानी कि किनको पेंशन का पैसा, जो बड़ी हुई पेंशन राशि मिलेगी, उसका लाभ किनको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए सरकार की ओर से जो अपडेट आई है, यहाँ पे देख सकते लिखा है कि यह पेंशन योजना खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से संवेदनशील वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें मुख्य रूप से बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं। देखिए, सरकार का उद्देश्य यह है कि इन वर्गों को आर्थिक सहारा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे किसी पर निर्भर हुए बिना अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, वो भी खुद। दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो नई पेंशन अपडेट सरकार की ओर से निकल के आ रही है, इसमें आपको आवेदन कैसे करना है और कैसे प्रत्येक महीने 3000 रुपये का पेंशन का लाभ आप ले सकते हैं,
सबसे पहले तो दोस्तों आपको इसमें आवेदन का प्रोसेस बताया गया कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जिनका पहले से आवेदन हो चुका है वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन के लिए, तो उसको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आप थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि आवेदन जो करने का प्रोसेस है वो आखिरकार है कैसे, जो कि नए भी ऐसे लाभुक होंगे जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है। तो आप अगर नए लाभुक हैं, आप नया आवेदन करना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया है, यानी कि आसान बनाया है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो गरीब नागरिक है, जो ज़रूरतमंद इंसान है, कोई भी व्यक्ति जो है इस योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। चाहे यहाँ पे आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन, आपको जैसे मर्जी वैसे आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए लिखा है, ऑनलाइन आवेदन के लिए संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होता है, जिसमें आधार कार्ड, बैंक खाता और पहचान पत्र जैसी जानकारी भरनी होती है। और आवेदन जमा करने के बाद अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है और पूरी पात्रता होने पर पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। देखिए, ऑनलाइन अगर आप आवेदन करेंगे तो उसका जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको अपना आधार कार्ड, यानी कि कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता और आपका जीवन प्रमाण पत्र, कुछ ऐसे उसमें अलाउ किया गया है। तो वो सब डिटेल्स आप भर के ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। आवेदन होने के बाद कुछ दिनों में, यानी कि 24 से 48 घंटे या फिर 1 हफ्ता भी लग सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आवेदन अधिकारियों द्वारा स्वीकृति की जाएगी, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद जो है सरकार की ओर से जो पेंशन की राशि है वो सीधे डीबीटी के माध्यम से, यानी कि आपके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। और दोस्तों आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट आप उसमें दे रहे हैं, उससे आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और उस बैंक अकाउंट में डीबीटी भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि सरकारी योजना का जो भी पेमेंट है वो डीबीटी के माध्यम से ही आता है। और यदि आपको डीबीटी के बारे में पता नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में अच्छे से बताएं कि कैसे डीबीटी को आपको लिंक करना है और आखिर डीबीटी होता क्या है, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं तो उनको ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं वे अस्थायी सरकारी कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, वो भी ऑफलाइन। देखिए, जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं करना आता है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप ऑफलाइन आवेदन करने के लिए जो आपके अस्थायी सरकारी कार्यालय है, जैसे कि ब्लॉक हो गया, पंचायत भवन हो गया, ऐसे जगहों में जाके जो है आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। वहाँ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आय से संबंधित कुछ जानकारी आपको जमा करनी होगी। उसके बाद सत्यापन आपका पूरा होने के बाद जो भी लाभार्थी ने आवेदन किया उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यही प्रोसेस है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जो है आवेदन कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे प्रमुख राज्यों की योजनाओं के अनुसार अनुमतियाँ विवरण, यानी कि दोस्तों अब बात करेंगे कि झारखंड में कितना पेंशन मिल रहा है, यूपी में कितना पेंशन मिल रहा है, बिहार में कितना पेंशन मिल रहा है, और अलग अलग राज्यों के बारे में भी बात करेंगे, जैसे हरियाणा, यूपी और भी कई सारे, जम्मू कश्मीर जैसे जो राज्य है वहाँ पे अभी पैसा कितना मिल रहा है, पेंशन की राशि। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है राज्यवार पेंशन राशि 2026, यानी कि नए साल 2026 में जो है किन किन राज्यों में कितना पेंशन मिल रहा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने राज्य उत्तर प्रदेश, उनके बारे में। तो देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के रूप में 1000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने इस राशि को बढ़ा करके 1500 रुपये करने की योजना पर चर्चा जारी है। और देखिए, कुष्ठ रोगियों के लिए यह राशि 3000 रुपये प्रति माह है। तो देखिए, पेंशन का जो पैसा है 2026 में यूपी में कुछ ऐसे नागरिक हैं जिनको 1000 रुपये मिल रहा है और किसी किसी को 1500 रुपये। लेकिन अब जो है इस पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होने के बाद आप सभी को अब 3000 रुपये का पेंशन मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे बात करेंगे दिल्ली में पेंशन कितना मिल रहा है। तो देख लीजिए, लिखा है दिल्ली सरकार ने पेंशन को 2 गुना करने का निर्णय लिया है, जिससे पात्र लाभार्थियों को 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये प्रति माह तक मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली में जो पेंशन धारक है वृद्ध, विधवा और विकलांग, उनको 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये की पेंशन राशि मिलेगी। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में देख लीजिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत पात्र वृद्धा, विधवा और दिव्यांग को 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति माह तक की जो सहायता राशि है वो दी जा रही है। यानी कि दोस्तों, मध्य प्रदेश पेंशन के बारे में अगर बात करें
तो वहाँ पे अभी पेंशन की राशि 600 रुपये से लेके 1000 रुपये है। अब यहाँ पे देखिए बिहार में पेंशन कितना मिल रहा है, तो देखिए बिहार में पेंशन की राशि को 2000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने की मांग और प्रस्ताव विचाराधीन है। यानी कि बिहार में भी सभी नागरिकों का सरकार से मांग है कि पेंशन की राशि को 2000 रुपये कर दिया जाए। तो बिहार से भी बहुत ही जल्द सरकार की ओर से अपडेट आने वाला है, और बिहार में जैसे ही 2000 रुपये पेंशन हो जाती है उसकी भी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हरियाणा में आखिरकार कितना पेंशन मिल रहा है। तो देखिए हरियाणा में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3000 रुपये प्रति माह है। देखिए आप दोस्तों 3000 रुपये प्रति माह है कहाँ पे, हरियाणा में, जो देश के उच्चतम स्तरों में से एक है। यानी कि देश में जो हरियाणा राज्य है वो उच्चतम स्तरों में से एक है, इसलिए वहाँ के नागरिकों को सरकार की ओर से 3000 रुपये पेंशन दिया जाए। तो यही था दोस्तों कुछ अपडेट आज की इस वीडियो में, और ये अपडेट आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और आपके यूपी में पेंशन की राशि कितनी होनी चाहिए वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हम आपसे कोई नई अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।